दरवाजे पे थी और यहाँ के दरोगा जी पैसा 1 लाख रुपया लेके पॉकेट में रख लिए और उसके बाद उसको भगा दिए, जो मारा है उसको भगा दिए। देखिए, अगर परिवार के लोग ऐसा अगर प्रशासन अगर बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरी तरह से सरकार फेल है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। बताइए, आप संविधान के तहत मौत की सजा है, ऐसे लोगों को 10 आप अभी जाके उसको देखिए, अगर निर्मम हत्या की गई है आजीवन कारावास है। हाँ, तो ऐसे लोगों को जो भी बाबा साहब संविधान जो दिया गया उसके तहत ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, संविधान की बात लोग करते हैं, लेकिन संविधान का किसी को डर नहीं है, खौफ नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है। यादव ने जो हत्या किया है, तलवार से जो गर्दन धड़ अलग किया है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए या तो फांसी हो तत्काल में। फिर हम लोग ये मांग है, जब से वो दरोगा हुआ है उनका बेटा लालता का, तब से नौकरी से बर्खास्त, नौकरी से हटाया जाए। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है। अगर आप बता रही हैं कि उनके परिवार वाले लोग अगर यशो महोदय से अगर इस तरह की बातें किए थे तो ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय बातें हैं कि उनकी बहन कह रही है, अगर उनका बहन का यह बयान है तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पशु की भी बलि नहीं दी जाती थी जिस प्रकार निर्मम हत्या की। निर्मम हत्या पूरे भारत में ऐसा हत्या नहीं हुई है। हम जब से जानने लायक हुए हैं तब तक ऐसी हत्या, ऐसी घटना नहीं। भेड़ बकरियां काटी जा रही थी। कबीरुद्दीनपुर में अनुराग, अभी हम लोग हैं कबीरुद्दीनपुर में अनुराग यादव के घर पर। यहाँ पे आए हुए थे मिलने के लिए, माता जी से मिले हैं, सांत्वना दिलाए हैं और न्याय की बात करी होगी कि हम पूरा भरपूर न्याय दिलाएंगे। क्या क्या बातें हुई? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं समाज को झकझोर देती हैं और जैसा कि हमने परिवार वालों से हम बात की है तो परिवार वालों के माध्यम से पता चला कि इससे पहले भी या जहाँ जब विवाद जो हुआ है, इससे पहले जो लोग घटना घटाए हैं उनके खिलाफ इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS के माध्यम से ये बताया गया था कि ये लोग बार बार ये लोगों को धमका रहे थे कि यहाँ पे देवरिया जैसी घटना हो जाएगी। जब इन्होंने अपनी बात को, अपनी सारी चीज़ को प्रशासन को अवगत पहले कराया गया था, तो उसके बाद अगर ऐसी घटना घटती है तो इसमें कहीं ना कहीं सरासर प्रशासन की सरासर गलती है। अगर प्रशासन के लोग चाहे होते, अगर बार बार एप्लीकेशन सारी चीज़ दिया गया अगर नहीं हुआ तो प्रशासन के लोग चाहे तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इनकी बहन ये भी कह रही हैं कि हम जब गए हुए थे वहाँ पर, बातचीत हो रही 40 साल पहले, तो लोग बोले कि यादव है, जब तक खून नहीं बहेगा तब तक मानेंगे नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं पुलिस प्रशासन इस तरह की बयानबाजी कर रहा है? देखिए, प्रशासन के लोगों को चाहिए कि जहां घटना हो उसमें जाति नहीं देखा जाए। अगर इस तरह की जातिवाद की बात करेंगे, वो लोग इस तरह की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जहां हमारा जो संविधान है, अगर संविधान के तहत वो लोग काम किए होते तो कहीं ना कहीं आज इस परिवार के साथ ऐसी घटना नहीं घटती। आप खुद इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 बहनों में इकलौता भाई था जो इस घर का जो चिराग था वो बुझ गया। नहीं, वही बात मैंने कहा कि बयान चिराग वाली बात थोड़ा सा इतर रख देते हैं। अगर 50 बच्चे भी किसी के हों, अगर पुलिस प्रशासन इस तरह का बयानबाजी करे कि यादव है, जब तक खून नहीं बहेगा तब तक मानेंगे नहीं। ये पुलिस प्रशासन अधिकारी होकर के जिनको समाज की रक्षा करना है, जो सिविल जो है उनकी रक्षा करने के लिए बने हुए हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। योगी सरकार में जो कहती है कि हमारे पुलिस प्रशासन बहुत चौचक है, ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, आज की जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है। अगर आप बता रही हैं कि उनके परिवार वाले लोग अगर यशो महोदय से अगर इस तरह की बातें किए थे तो ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय बातें हैं कि उनकी बहन कह रही है, अगर उनका बहन का यह बयान है तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से तो यह जाता है कि सह दिया जाता है, इसलिए तो प्रशासन द्वारा सह दिया गया। जात यहाँ पे जात की बात की जा रही है, क्योंकि दोनों मारने और मरने वाले यादव हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति ना होकर के इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। देखिए, बात यहाँ राजनीति की नहीं, न्याय की होनी चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए। और किसी भी जो मरने वाला है ना उसकी जाति होती है ना, जो मारने वाला उसकी जाति होती है। बात यहाँ जात की नहीं है, बात यहाँ न्याय की। इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और बहुत दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है। शासन प्रशासन फेल है और शासन प्रशासन पहले से अगर कार्रवाई किया होता मुझसे शासन प्रशासन के लिए मतलब मैं ये भी कुछ कहना चाह रही हूँ कि उसकी बुआ थी, बच्चे की बुआ बोल रही हैं कि बच्चे का जब यहाँ पे मर्डर हो गया उसके बाद लाश दरवाजे पे थी और यहाँ के दरोगा जी पैसा 1 लाख रुपया लेके पॉकेट में रख लिए और उसके बाद उसको भगा दिए, जो मारा है उसको भगा दिए। देखिए, अगर परिवार के लोग ऐसा अगर प्रशासन अगर बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरी तरह से सरकार फेल है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। बताइए, आप
अगर तलवार जैसी ये 40 साल से चल रहा था सवाल है मुकदमा। कि एक गांव में, एक घर में इतनी सारी तलवारें रखी जा रही है, असलहा रखा जा रहा है, बारूद बम रखा जा रहा है, ग्रेनाइड रखा जा रहा है, तो ऐसे गांव में ऐसे लोगों की क्या कहेंगे, मतलब कि एक आतंकवादी गांव में रह रहा है और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग यही चाहेंगे कि प्रशासन के लोग अब जो किए, लेकिन अब से इस परिवार को न्याय दिलाएं। पूरा सब लोग इस परिवार के साथ हैं, परिवार को न्याय मिलना अगर चाहिए। कानून सही था तो 40 साल से मुकदमा ये चल रहा था, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? परिवार के लोगों का जो आरोप है पुलिस के ऊपर, नहीं, इसमें तो बहुत सारी सरकारें रही, फिर न्याय जो है कि योगी सरकार बोली है कि सरकार से नहीं, मतलब कानून तो किस सरकार, कोई सरकार, लेकिन कानून तो एक है ना। अभी हाल में ही परिवार वालों ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने यह प्रशासन को यह अवगत करा दिए थे कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने यह घटना का अंजाम दिया वो लोग ये पहले से ही लोगों को हड़का रहे थे या बता रहे थे कि कहीं ना कहीं देवरिया जैसा कांड हो जाएगा। जब यह चीज़ बताने के बाद अगर इस तरह की घटनाएं हो जा रही है तो यह बहुत दुखद है। सर ये बताइए कि जो हत्यारा जो है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, कानून के तहत जो भी सजा होगी ऐसे लोगों को ऐसी सजा सरकार को देनी चाहिए। बुलडोजर से घर गिराने की मांग भी लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अवैध जमीन पे है, उसको गिरना चाहिए। देखिए, प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल जबकि समाजवादी पार्टी इसका हमेशा से विरोध करती आई है। देखिए, शासन द्वारा जांच पड़ताल करके अगर ऐसे लोगों को दोषी हो तो जो भी कार्रवाई हो लोगों के ऊपर प्रशासनिक तौर से बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के तहत इस ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई संविधान में तो नहीं लिखी है। बुलडोजर की कार्रवाई नहीं लिखी है तो मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहता हूं कि संविधान के तहत जो भी चीज़ें आती है ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या संविधान के सजा, तहत। एनकाउंटर के लोग मांग कर रहे हैं, क्या एनकाउंटर होगा, उम्र कैद होगी कि फांसी होगी? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ बाबा साहब के संविधान के तहत जो भी प्रावधान है ऐसी घटनाओं में, हमारा जो संविधान है, जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया उसके तहत जो भी प्रक्रिया ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। संविधान के अनुसार तो 10 साल की सजा है। संविधान के तहत जो भी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 10 साल के बाद सजा छूट के आप आएंगे देखिए, तो फिर ऐसा काम फिर होगा, ऐसा ही मर्डर फिर होता रहेगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को जो संविधान दिया गया, संविधान के तहत मौत की सजा है। ऐसे लोगों को 10 आप अभी जाके उसको देखिए, अगर निर्मम हत्या की गई है आजीवन कारावास तो आजीवन है। हाँ, तो ऐसे लोगों को जो भी बाबा साहब का संविधान जो दिया गया उसके तहत ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, संविधान की बात वो करते हैं, लेकिन संविधान का किसी को डर नहीं है, खौफ नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है। और यहाँ पे हमने बातें करी है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता जांच का विषय है और जांच करके जो भी कार्रवाई है उसको करनी चाहिए। बात कर रहे हैं कि संविधान के अनुसार सर, ये अब तो बच्चे अपनी माँ के गोद में अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए देखिए, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं, हम आप खुद नहीं सुरक्षित। हम आप घर से निकले तो हमें आपको खुद नहीं पता क्या हो जाएगा। आप बताइए, पहले तो था कि घर से बाहर जाएंगे, कहीं रास्ते में कुछ हो सकता है, घटना घटित हो सकती है, लेकिन अब कहीं देखिए आजमगढ़ सिधारी पे भी यही था और यहाँ पे भी घर में ही हो जा रहा है, अपने घर में मर्डर हो जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिए जिस तरह से कोई कहीं नहीं सुरक्षित है। इस सरकार में कोई कहीं नहीं सुरक्षित है। घर पे हत्याएं हो जा रही हैं, माँ के गोद में भी नहीं सब सुरक्षित है। कहीं नहीं सुरक्षित है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। अनुराग यादव के प्रधान जी हैं, मैं कुछ उनसे बात करना चाहती हूँ। भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा था, ये जमीन का विवाद था। जी, जमीन का विवाद था, लगभग 1 साल 35-37 साल से विवाद चल रहा था। जैसे 7 बीघा का रकबा है, कई बार हम नपवाए भी थे। अच्छा, आप नपवाए थी जमीन? हाँ, नपवाए थे। ये 7 बीघा का 932 नंबर है, जी, जो कि हमारे बाबा प्रधान थे। तो आपके बाबा प्रधान थे तब से चल। हाँ, तो नहीं तो उसमें अनुराग को, बब्बा को जी जी पट्टा किए थे 40 एकड़ जमीन, जी। और इस लालता के 1 इंची नाम की जमीन नहीं है। अच्छा, जो मारा उसके पास कुछ जमीन नहीं है? नहीं, नाम की जमीन नहीं, नाम की जमीन वो नहीं। सरकारी जमीन पे कब्जा किया है। सरकारी जमीन पे कब्जा सरकारी जमीन पे कब्जा किया है। सरकारी जमीन तो गैर कानून है, उसमें गैर कानून है। इसीलिए तो हम लोग मांग किए हैं कि इसका जो है दोनों मकान गिराया जाए। जी। और एक मकान हमको सूचना मिली है। पीड़ित परिवार के लिए न्याय के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है अभी तक? कानून व्यवस्था ऐसा है कि डीएम साहब आए थे, अच्छा कप्तान साहब आए थे। हम लोगों को यही मांग है जी, कि ग्राम समाज की जमीन है, सरकारी जमीन है, इनका दोनों मकान गिराया जाए। जी जी। और रमेश यादव ने जो हत्या किया है, तलवार से जो गर्दन धड़ अलग किया है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए या तो फांसी हो तत्काल में। फिर हम लोग ये मांग है, जब से वो दरोगा हुआ है उनका बेटा लालता का, तब से नौकरी से बर्खास्त, नौकरी से हटाया जाए। दरोगा का रुआब जताते हैं। ऐसा है, जब से वो दरोगा पद पे मेरठ में पोस्टिंग हुई है, तब से जान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में 50 घर का मोहल्ला है, तांडव मचाया है।
आज जो इसका घर बना है वो भी तो अनुराग यादव की जमीन पे बना है। अनुराग यादव नहीं, वो सरकारी जमीन है, अच्छा, सरकारी ग्राम जमीन। समाज की एक जमीन सवाल है। और ऐसा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकारी जमीनों पर कब्जा का अतिक्रमण है। हाँ, आक्रमण कर रहा है वो। आज वो दरोगा जब से रिटायर होकर आया है, धनबाद में वो नौकरी लालता कर रहे थे जी जी। और वो रिटायर हुए तो लगभग 2 करोड़ रुपया पाए हैं रिटायरिंग। जब से पैसा पा के यहाँ पूरा तांडव मचाए हैं। 13 महीना में 18 मुकदमा किए हैं, 18 लोग के ऊपर किए हैं। हर महीना मुकदमा करते हैं 18 लोगों के ऊपर। एक सवाल और, जो भाई यहाँ जिनकी हत्या की गई उनका चाल चलन यहाँ कैसा था और जिन्होंने हत्या की उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो हत्या किया है जी वो अपराधी किस्म का है। जी जी। उसका लालता नौकरी कर रहे थे और राजेश और रमेश वहाँ धनबाद झारखंड रह रहे थे। नक्सलियों से, आतंकवादियों से इन लोगों का संबंध था। उस दिन कप्तान साहब आए वहाँ, घर में उनकी तलाशी की हत्या के बाद। हत्या के बाद तलाशी की, हत्या के पहले तो सुन रहे हैं कि पुलिस बोल रही थी कि पहले यहाँ खून होगा तभी कुछ होगा। देखिए, उसकी बहन बता रहे उसकी, हैं। हाँ, उसकी बहन कह रही है जी। तो सही है। अगर उसकी बहन कह रही है तो भाई वो सही इसका है। मतलब प्रशासन चाह रही थी पहले खून हो जाए। नहीं, प्रशासन क्या, जैसे राजस्व विभाग में मुकदमा चल रहा था, अच्छा। मुकदमा चल रहा था, हम लोग आए थे 5, 6, 7 महीना पहले, हमें बुलाए, दोनों पार्टी बुलाए थे। तो ये सामने देखिए, इसको हम बाउंड्री कराए हैं। अच्छा, सामने आपका देखिए, इसको हम बाउंड्री कराए थे कि, और हमारे गांव के मानिंद लोग भी आए थे कि ये हुआ कि मामला जो है, उसके बाद वही उनका घर है ये क्या? मामला संज्ञान में था पहले से। हाँ, संज्ञान में था। वो बाउंड्री के कोर्ट में बाद उनका घर है, वो थोड़ा सा वो भी हाँ, ये वही दिखाइए। मकान उनका है। हमारे बाउंड्री के बाद उन्हीं का घर है और वो। एक गरीब का मकान देख लीजिए और एक अमीर का मकान देख लीजिए। जब से भैया वो लड़का खिलाड़ी था, कहीं ना कहीं वो अपने देश के लिए एक मान सम्मान था। वो तो बहुत बड़ा उसकी सोच थी और बहुत आगे जाता। जैसा कि वो अपने गांव और अपने जिले, अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन करता, विदेशों में रोशन करता, लेकिन आज उसका 5 बहन पे 1 भाई था इसका इकलौता। मतलब वो अपने देश, अपने यूपी का भी शान था वो। शान था, तभी न आज लालता और रमेश पुत्र लालता, इसीलिए उसकी जमीन नाम की जो पट्टा हुई थी लेने के लिए उसका गला और धड़ अलग कर दिए। और जैसे गला काटे थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा क्लीन काटे थे कि जैसे कहीं ट्रेनिंग दिए हैं। जी। हमें फोन, हत्या होने के बाद फोन आ गया। हम वही नहा के पूजा कर रहे थे, पूजा करने वाले थे। फोन गया, तुरंत जिस अस्पताल में थे उस अस्पताल में यहाँ पहुँचे, देखे तो धड़ अलग और गर्दन उसकी माँ की गोद में। माँ बेहोश थी, उसकी बहन बेहोश थी। बहन बता रही है गर्दन अलग होने के बाद भी बच्चा, मतलब उसकी आंख पलक नाच रही थी, देख रहा था। हाँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। जैसे गर्दन अलग है तो क्या बोलेगा, बोल भी नहीं सकता है। फिर ये जान लीजिए, ऐसा तो देवीय देवताओं में होता था कि गर्दन अलग होने के बाद भी उनका थोड़ा मोड़ा। पशु की भी बलि नहीं दी जाती थी, जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई। निर्मम हत्या पूरे भारत में ऐसा हत्या नहीं हुई है। हम जब से जानने लायक हुए हैं तब तक ऐसी हत्या, ऐसी घटना नहीं देखी। भेड़ बकरियां काटी जा रही थी, अब तो बच्चे काटे जा रहे हैं। तो उनके ऐसा है कि वो आतंकवादी थे, जी। आतंकवादी थे। उनके ये लगा कि नहीं, ये बकरे मुर्गे हैं, ऐसे काटे थे। देखने के बाद इतनी आत्मा, इतनी तकलीफ हुई थी कि उसमें हम लोगों की आंख नम हो गई। सर, वो अपराधी प्रवृत्ति के थे, तो इससे पहले, इस घटना से पहले उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की प्रशासन? ऐसा था कि सबको दबा के रखे थे, सब डर रहे थे। रोड पे जा रहे थे तो हमारे मोहल्ले के रोड छोड़ देते थे, इतनी दबदबा, इतनी डर थी। 5 बहनें हैं, अब 5 बहनों की राखी जो है उसका धागा धागा रोएगा। पूरा चिराग जला दिए। क्या पहले भी कभी हथियार लेकर वो अपराधी चलता था रोड पे? ऐसा था कि विवाद होता था, झपटते थे, दौड़ते थे। हम लोग फोन जाता था, हम लोग आके समझाते थे। एक बंसू यादव को बगल में, उनके घर के जस्ट बगल में छरदवाली, आज 50 साल विवाद था। हम आके यहाँ समझा बुझा के उसको मरवाए। हम समझा रहे थे, हमारे खिलाफ गए, हम थाने पे एप्लीकेशन दे अच्छा, दिए। आपके खिलाफ भी एप्लीकेशन डाल दिए? हमारे खिलाफ भी दिए थे। वह समय विजय कुमार गुप्ता यशो थे। हमें भी बुलवाए, इन्हें भी बुलवाए, पूछे तो हम यही कहे कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति को, हमारे मोहल्ला को बुला लीजिए, अब पूछ लीजिए क्या सही है।
उसके बाद एसओ साहब ने उनको डांटा भी, लेकिन वो माने नहीं। वो ये छरदवाली जो मराई है सामने, विवाद खत्म हो गया था, उस लड़का से कोई मतलब नहीं था। हम 100 बार इस मामले में आए हैं, समझा बुझा कर, हम लोग, हमारे गांव के भी मानित लोग भी थे, लेकिन वो बच्चा कभी इस मामले में आया नहीं था जिसका गला काट के हत्या की गई। भाई वो खिलाड़ी था, खिलाड़ी देश की शान होता है, वो विवादों में नहीं रहना, अच्छे लोग अच्छे संस्कार मिले होंगे जो उसके गला काट दिया बहुत गया है। होनहार, बहुत सुशील लड़का था, कभी निगाह भी नहीं मिलाता था, जहाँ मिलता था हर सम्मान के साथ। अगर वो मेडल भी जीत के आता था, हम लोग जाते थे हम लोगों से आशीर्वाद कहीं न कहीं आपकी भी वो शान था, जरूर था, हमारा थान था, हमारे क्षेत्र का आपके शान था, गांव का, हमारे आपके गांव की शान था, आपके मोहल्ले, आपके गांव का जान था वो। जान था, हमारे प्रदेश का शान था, हमारे जनपद का शान था।